गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल में, आज हम जनरल साइंस के क्लास लेने वाले हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को, बिहार स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8 का जो है क्लास 8 का चैप्टर 3 है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में क्या क्या पढ़ेंगे। हम कपड़ा के बारे में पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, रेशों के प्रकार पढ़ेंगे, रेशम पढ़ेंगे, पॉलिस्टर पढ़ेंगे, नायलॉन पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशा के गुण धर्म, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे, प्लास्टिक से पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उन सभी को। मतलब कि आज हम चैप्टर 3 के संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में ये 10 टॉपिक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिले, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, या जो भी वनडे एग्ज़ाम है उस सभी में ये देखने को मिलेंगे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। चलिए कपड़ा के बारे में। कपड़ा कपड़ा किसको कहते हैं? पोशाक को कहते हैं। पोशाक जानते होंगे आप लोग, घर में पहनते होंगे जब कपड़ा, पोशाक को पहनते होंगे जो, वह किस चीज़ से बना है इसके बारे में जानते हैं आप सभी? नहीं जानते होंगे। तो चलिए देखिए, हम आज जानते हैं। पोशाक जो है, हमारा कपड़ा जो है वह फाइबर से बना है। किससे बना है? फाइबर से बना है। फाइबर फाइबर किसको हम कहते हैं? रेशा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रेशा को कहते हैं। फाइबर किसको कहते हैं? रेशा। जो हमारा रेशा है, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ हम देखते हैं रेशा। रेशा जो कई रेशों से मिलकर क्या बनता है? कपड़ा। क्या बनता है? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। तो कपड़ा जो बनता है वह कितने प्रकार का बनता है? कपड़ा जो है बनता है वह कितने कपड़ा कितने प्रकार का बनता है? कपड़ा जो है वह 2 प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार का बनता है। कपड़ा जो है हमारा कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार के बनता है। कितने प्रकार का बनता है? 2 प्रकार के। दूसरा पॉइंट है, कपड़ा 2 प्रकार का बनता है। पहला बनता है भाई कौन सा? प्राकृतिक रेशे का। प्राकृतिक रेशे का बनता है। प्राकृतिक रेशे का बनता है। और दूसरा जो बनता है वह बनता है कृत्रिम रेशे का। किसका? कृत्रिम रेशे का। ये हम सभी जानेंगे। कृत्रिम रेशे का हम सभी जानेंगे कि जो है मतलब कितने प्रकार से, मतलब एक प्राकृतिक तरीके से बनता है और एक कृत्रिम तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए हम अब आगे जानेंगे किसके बारे में दोस्तों? हम आगे जानेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक होता क्या है? बहुलक जो है, कहने का मतलब ये है कि जो कपड़ा जो है वह कई रेशों से मिलकर जो बनता है। रेशों से कई रेशों से मिलकर जो तैयार होता है, मिलकर जो तैयार होता है, जो तैयार होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कई रेशों से मिलकर जो तैयार होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे हम एक सिंपल उदाहरण भी देख सकते हैं, सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं। एक मोती एक मोती से क्या माला बनता है? एक मोती से माला बनता है? नहीं। हम कई मोतियों से मिलाकर हम क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माला। किससे? कई मोती से मिलाकर हम क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। तो वही कहने वाला, एक यूनिट से हम माला नहीं बना सकते हैं, कई यूनिटों से, कई यूनिट मतलब कई मोतियों से मिलकर हम माला को तैयार करते हैं। यही प्रक्रिया बहुलक कहलाती है। मतलब कई बहुलकों से मिलाकर हम माला बनाते हैं। कई बहुलकों से मिलकर हम क्या बनाते हैं? रेशों से, मतलब कई रेशों के बहुलक से मिलकर हम एक साड़ी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? साड़ी तैयार करते हैं। ठीक है, बहुलक के बारे में जान गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं दोस्तों, किसके बारे में? रेशों के प्रकार। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम पीछे ही अभी आपको वीडियो में बताए हैं, रेशे जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम बताए हैं जस्ट। कौन कौन सा होता है भाई? चलिए हम जान लेते हैं। 2 प्रकार का, जो एक प्राकृतिक रेशा होता है। कौन होता है? एक प्राकृतिक रेशा होता है। एक प्राकृतिक रेशा होता है। दूसरा जो होता है वह कृत्रिम रेशा होता है। कृत्रिम रेशा होता है। कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है,
कृत्रिम रेशा। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है और कृत्रिम रेशा कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक रेशा के बारे में। प्राकृतिक रेशों के बारे में, प्राकृतिक रेशा भाई, प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे हम? प्राकृतिक रेशा हम जो जो रेशा जंतु वह पौधों से मिलकर पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त प्राप्त होते हैं, वह प्राकृतिक रेशा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक। जैसे हम देखें कपास, कपास हमें प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है। ऊन, ऊन भी हमें प्राकृतिक जैसे करने, मतलब ऊन किससे प्राप्त होता है हमें? जानवरों से, मतलब भेड़ से, जंतु से। फिर एक होता है कौन सा? रेशम। कौन सा होता है? रेशम। ये भी हमारा क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा दूसरा पॉइंट, कृत्रिम रेशा दूसरा पॉइंट है, वह है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा है, क्या है? कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा को जानेंगे। कृत्रिम रेशा कहते किसको है? कृत्रिम जो रेशा है हम कहते किसको है? कृत्रिम रेशा कहते किसे? मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाए। क्या? मानव के द्वारा बनाया जाए, मानव के द्वारा बनाया जाए। क्या करें? मानव के द्वारा बनाया जाए, मानव के द्वारा बनाया जाए, उसे हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। अभी हम प्राकृतिक, जो हमें पेड़ पौधों से या जानवरों से मिल जाए, उसे हम प्राकृतिक रेशा। और जो उन्हीं को मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। ठीक है, अब हम कृत्रिम रेशा के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? चलिए हम पहले एक रेशम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में? रेशम के बारे में हम जान लेते हैं। रेशम के बारे में, रेशम क्या होता है? रेशम जो है क्या होता है? रेशम किससे प्राप्त होते हैं? प्राप्त, देखिए हम पॉइंट के थ्रू बताएंगे आपको कि आपको समझने और पढ़ने में आसानी हो। रेशम जो है कीट से प्राप्त होते हैं, रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। इसका खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था भाई? चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, मतलब चीन में हुआ था। ठीक है, रेशम जो है रेशे से प्राप्त कपड़े महंगे होते हैं। जो इसके जो कपड़े होते हैं वह महंगे होते हैं। रेशम के कपड़े कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। रेशम के कपड़े कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, रेशा भी जो है एक तो जानवर से प्राप्त होता है, ठीक है, और एक पौधों से प्राप्त होता है। तो जो पौधों से प्राप्त होता है वह काष्ठ के लुगदी, काष्ठ की लुगदी कहते हैं हम किसको? लकड़ी को या पेड़ पौधों को। लकड़ी को या पेड़ पौधों को कहते हैं। लकड़ी या पौधों से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? काष्ठ की लुगदी। तो जो इनसे लकड़ी या पौधों से प्राप्त होता है रेशा, वह कौन सा रेशा होता है? वह कैसा रेशा होता है भाई? तो काष्ठ से प्राप्त रेशा, काष्ठ से प्राप्त रेशे को हम काष्ठ से प्राप्त रेशे, प्राप्त रेशा को हम किस नाम से जानते हैं? हम उसको रेयॉन के नाम से जानते हैं। रेयॉन के नाम। रेयॉन जो रेशा होता है, क्या? रेयॉन जो रेशा होता है वह लकड़ियों से प्राप्त होता है। रेशा लकड़ी, लकड़ी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लकड़ी से प्राप्त होता है, लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है, लकड़ी से प्राप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, लकड़ी से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे किसके बारे में? पॉलिस्टर के बारे में। किसके बारे में? पॉलिस्टर के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए पॉलिस्टर के बारे में जानते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है यह संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित, संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा कहने का मतलब यह मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा है, यह मानव निर्मित
रेशा है। ये कैसा रेशा है? मानव निर्मित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े जो होते हैं, इस रेशे से बनी, जो पॉलिस्टर से बनी रेशे से कपड़े जो है सिकुड़ते नहीं है, क्या होते हैं? सिलवटे नहीं पड़ते हैं। सिलवटे, सिलवटे नहीं पड़ते हैं, सिलवटे नहीं पड़ते, मतलब कि सिकुड़ते नहीं हैं। यह आसानी से धुल जाते हैं, यह आसानी से धुल जाते हैं। इनमें पानी धुल जाते हैं, इनमें पानी का अवशोषण नहीं होता है, इसमें पानी का अवशोषण नहीं होता है। पॉलिस्टर में ही क्या होता है? पॉलिस्टर में ही क्या होता है? टेरिलीन एक पॉलिस्टर का पॉलिस्टर का पॉलिस्टर का एक लोकप्रिय एक का एक लोकप्रिय एक लोकप्रिय एक लोकप्रिय रेशा है पॉलिस्टर का। टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर का एक लोकप्रिय रेशा है टेरिलीन। अब हम जानते हैं पॉलिस्टर का एक बहुलक होता है पीईटी। पी ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है पीईटी। पीईटी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉली एथिलीन। पॉलीएथिलीन टरथेलेट क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन टरथेलेट। यह एक सुप्रतिष्ठित पॉलिस्टर है। ठीक है। अब देखिए पीईटी का हम उपयोग कहाँ करते हैं? पीईटी का उपयोग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पी ई टी के उपयोग के बारे में जानेंगे भाई। जो ऐसा पॉलिस्टर होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हम बोतल बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? बोतल बनाने में करते हैं। फिल्मों में यूज किया जाता है इसका। ठीक है। इसका तार बनाने में उपयोग करते हैं। इसका बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। इसका पॉलिस्टर का। फिर और सभी में भी करते हैं। क्या करते हैं? और सभी में भी करते हैं। अब हम देखेंगे एक होता है पीईटी में ही हम क्या पाते हैं? एस्टर को पाते हैं। बहुलक को पाते हैं। एस्टर बहुलक को हम इसमें पाते हैं। एस्टर बहुलक का एक और काम होता है। यह फलों में यह क्या करता है? फलों में गंध का गंध गंध बनाने का काम करता है। गंध बनाने का काम करता है कौन? एस्टर। और यह प्लास्टिक में मतलब कि पॉलिस्टर में एस्टर का मात्रा पाया जाता है। और एस्टर जो है फलों के गंध बनाने में। अब जान रहे हैं पॉलिस्टर किस चीज़ से बना था? मानव निर्मित है। अब मानव निर्मित कैसे बनेगा? या पौधों से या जंतुओं से उसके रेशे से बना है। तो यह जो है पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। अब पॉलीकॉट। पॉलीकॉट देखिए पॉलीकॉट किसको कहेंगे हम उसके बारे में जानते हैं। एक होता है पॉलीकॉट। पॉलीकॉट 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 जो होता है पॉलिस्टर पॉलिस्टर प्लस कपास से मिलकर बनता है पॉलीकॉट। पॉलिस्टर और कपास से मिलकर बनता है पॉलीकॉट। पॉलीवुल पॉलीवुल देखिए इसमें नाम ही में छिपा हुआ है पॉलीवुल। पॉलीवुल का मतलब होता है पॉलिस्टर प्लस पॉलिस्टर प्लस ऊन। पॉलिस्टर प्लस ऊन से मिलकर बनता है पॉली ऊन। ठीक है। पॉली ऊन बनता है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए अब है नायलॉन के बारे में। नायलॉन का मतलब उपयोग मतलब नायलॉन में क्या है, कैसे बनता है, यह कैसा दिखता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए नायलॉन भी जो होता है मानव निर्मित रेशा है। कैसा है? मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन कैसा है? मानव निर्मित रेशा है। यह 1931 में बनाया गया था। नायलॉन को 1931 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। अब देखिए यह किससे बनता है? नायलॉन जो है किससे बनता है? यह प्राकृतिक कच्चे माल से बनता है। प्राकृतिक कच्चे माल से
बनता है प्राकृतिक कच्चे माल। प्राकृतिक कच्चे माल क्या होता है? प्राकृतिक कच्चे माल का मतलब जंतु प्लस पौधों के रेशों से बनता है। जंतु तथा पौधों के रेशों से बनता है। इसका निर्माण जो है किसका? नायलॉन का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है इसका निर्माण? कोयला, जल और वायु की उपस्थिति में किया जाता है। निर्माण नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु की उपस्थिति में किया जाता है। यह नायलॉन जो है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी जानकारी मिलेगा आपको। नायलॉन जो है यह सबसे नायलॉन सबसे सर्वप्रथम सबसे सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या है? संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है। कैसा है? संश्लेषित रेशा है। नायलॉन जो है सर्वप्रथम संश्लेषित रेखा है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। नायलॉन सबसे सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा है। नायलॉन जो है प्रबल मतलब कि मजबूत, प्रबल मतलब कि मजबूत, और प्रत्यास्थ मतलब ये फैलने वाला, स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल, और क्या है? हल्का कपड़ा होता है। कैसा होता है? हल्का कपड़ा होता है। समझ गए? देखिए नायलॉन जो है सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा है। यह प्रबल और प्रत्यास्थ में स्ट्रेचेबल और हल्का है, हल्का रेशा होता है। यह कैसा होता है? यह देखने में चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। यह देखने में कैसा होता है? चमकीला होता है। और यह धुलने में आसान होता है। धुलने में आसान आसान होता है। धुलने में कैसा होता है? आसान होता है। ठीक है। अब देखिए हम जानेंगे इसका प्रयोग। क्या प्रयोग के बारे में जानेंगे? प्रयोग इसका हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? नायलॉन का प्रयोग जो होता है पैरासूट में होता है। नायलॉन का जो प्रयोग होता है पैरासूट में होता है। प्लस चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी, चट्टान पर चढ़ने वाली चढ़ने वाली रस्सी में भी जो है नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। फिर जुराबें, जुराबें समझ रहे हैं? बाल जो बनाया जाता है, जो नकली बालें मिलती हैं वो नायलॉन से ही बनते हैं। फिर रस्सी के बारे में जान ही गए हैं, रस्सी। फिर तंबू भी जो है नायलॉन के ही बनते हैं। दांत जो ब्रश साफ करते हैं, दांत साफ करने वाला ब्रश, उसमें भी नायलॉन होता है। फिर कार का सीट जो बनता है वो भी किससे बनता है? नायलॉन से बनता है। ठीक है। फिर देखेंगे फिर देखेंगे क्या इससे जो बनता है? क्या पट्टा बनता है। पट्टा समझते हैं? जो मशीनों में लगे होते हैं, जैसे मोटर, वो क्या कहते हैं उसको, जनरेटर में जो पट्टे लगे होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। फिर देखेंगे स्लीपिंग बैग भी जो बनते हैं, स्लीपिंग बैग, वो भी किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन का तार नायलॉन नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। इस्पात के तार से भी मजबूत होता है होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब यह रेशा एक ऐसा रेशा है जो चट्टानों पर चढ़ने वाले, चट्टानों पर चढ़ने वाले का रस्सी बनाया जाता है, तो वह तो इस्पात से भी मजबूत होगा ही। ठीक है। जान गए हम किसके बारे में? नायलॉन के बारे में। चलिए यहाँ से अब आपको कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से नहीं छूटेगा। अब हम उसके आगे जानेंगे क्या, कौन सा इसके बारे में अब देखते हैं। क्या जानेंगे अब इसके बारे में? संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, इसकी क्या गुण धर्म है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए संश्लेषित रेशा मतलब, पहले संश्लेषित तो मतलब जान ही गए होंगे, मानव निर्मित। क्या
मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा। संश्लेषित का मतलब होता है मानव निर्मित रेशा, ठीक है। अब मानव निर्मित रेशा तो जो देख ही रहे होंगे, जो जैसे कि हम पहले सबसे पहले पढ़े थे किसके बारे में, रेशम के। रेशम जो है प्राकृतिक बहुलकों से मिलकर बनता है कपड़ा, कोई भी कपड़ा। तो रेशम जैसे कपास के जो भी कपड़े होते हैं वह क्या होते हैं, महंगे होते हैं। हम आपको पीछे भी बताए हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, मतलब कि वह हल्के भी होते हैं। दूसरा, वह अगर भीग जाते हैं तो उन्हें सूखने में थोड़ी देर लगते हैं, ठीक है। क्या होता है थोड़े, लेकिन ये संश्लेषित जो होते हैं, मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, उस पर पानी डालिएगा वो उस पर टिकेगा ही नहीं, वो तुरंत ससर जाता है। क्या होता है, ससर जाता है, मतलब ये शीघ्र सूख जाते हैं। शीघ्र क्या होते हैं, सूख जाते हैं, शीघ्र सूख जाते हैं, शीघ्र सूख जाते हैं। फिर उसके बाद ये कम महंगे होते हैं, महंगे ये नहीं होते हैं, कम महंगे। देखते नहीं है कपड़े जो मिल जाते हैं वो 200-250 में, उस किसके हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलिस्टर। यह हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध होते हैं। फिर इसके रख रखाव में भी सुविधा होता है, आसानी होता है। रख रख रखाव में भी, रख रखाव में सुविधा होता है। रख रखाव में इसे आसानी से हम मोड़ कर इसको हम अलमीरा में रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सिलवटें नहीं पड़ती हैं। लेकिन वही कपास का अगर मोड़ मार के रख दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, सिलवटें पड़ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं, क्या है, प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है एक बहुलक है, प्लास्टिक जो है एक बहुलक है। क्या है, बहुलक है। क्या है, एक बहुलक है। प्लास्टिक जो है वह जल या वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, जल प्लस वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात इसमें कोई जंग लगने का बात नहीं होता, अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई जंग नहीं लगता है। यह हल्का होता है, कैसा होता है, हल्का होता है, प्लस प्रबल होता है, थोड़ा मजबूत भी होता है। और दूसरा चीरता है, मतलब यह एक लंबा समय तक चलने वाला है, न यह सड़ने न गलने का इसमें कोई बात होता है, क्योंकि यह एक चिरस्थायी मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला होता है। फिर यह सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब किसका, विद्युत का। किसका, विद्युत का, प्लस आपको उष्मा का। किसका, उष्मा का। यह क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक जो है एक बहुलक है, जान गए सभी आप। प्लास्टिक क्या है, एक बहुलक है। दूसरा, जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। फिर यह हल्का होता है, प्रबल मजबूत होता है, चीर होता है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला यह एक बहुलक है। फिर यह कुचालक जो है विद्युत और उष्मा का क्या है, कुचालक है। सब जान गए, विद्युत और उष्मा का क्या है, कुचालक है। अब देखिए प्लास्टिक भी दो तरीके का होता है, प्लास्टिक दो तरीके का होता है। प्लास्टिक कितने तरीके का है, दो तरीके। एक होता है थर्मो प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आप लोग सभी सुने होंगे, थर्मोप्लास्टिक जो है सभी आप लोग सुने होंगे। यह गर्म करने में आसानी से, गर्म करने में आसानी से, जो गर्म करने पर, जो गर्म करने पर, करने पर आसानी से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है। क्या, विकृत मतलब मुड़ जाता है। और इसकी सबसे खास बात होती है क्या, यह एक बार अगर मुड़ गया तो फिर उसको दूसरे सांचे में जल्दी से ढाला नहीं जा सकता है। उदाहरण में जैसे हम देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या, थर्मोप्लास्टिक का। एक होता है, पहले तो हम सभी जानते हैं कि इसको पॉलीथीन। क्या है, पॉलीथीन, यह थर्मोप्लास्टिक का ही उदाहरण है। दूसरा होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड
से ही क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। और इसे हम पीवीसी को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज 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 कहाँ होता है इसका, इसका यूज खिलौने बनाने में होता है, खिलौना बनाने में होता है, प्लस कंघी में होता है। कहाँ होता है, कंघी में होता है। ठीक है, अब हम पहले थर्मोप्लास्टिक के बारे में जान गए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मो जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे हम इसको जानते हैं पॉलीथीन, पीवीसी के बारे में जानते हैं। इसका यूज हम कहाँ होता है, खिलौना और कंघी बनाने में करते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट, क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा जो है थर्मोसेटिंग, 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 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। थर्मोप्लास्टिक, जब एक बार साँचे में इसको ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। जब इसे जब इसे क्या करेंगे, जब इसे हम एक बार गर्म गर्म करके सांचे में ढाल देते हैं, क्या करते हैं, सांचे में ढाल देते हैं, मतलब कि बना देते हैं। इस प्लास्टिक से कुछ भी ढाल देते हैं, बना देते हैं, तो उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया परिवर्तन जो होता है नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या किया नहीं जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। थर्मोप्लास्टिक जब हम इसे एक बार हम क्या करेंगे, गर्म करके कोई भी सांचा में इसको ढाल देंगे ना, तो फिर उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है भाई, उदाहरण में हम देखेंगे क्या, उदाहरण में देख रहे हैं हम क्या, कि इसका बैकेलाइट और मेलालाइन, क्या, बैकेलाइट, बैकेलाइट या बैकेलाइट तथा मेलालाइन, मेलालाइन। देखिए इसमें मेलालाइन, देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे इसमें, आपकी बैकेलाइट के बारे में जानेंगे और हम मेलालाइन के बारे में भी जानेंगे। बैकेलाइट और मेलालाइन के बारे में, बैकेलाइट, इसमें आप नाम नहीं देख रहे हैं, बैकेलाइट के बारे में पहले जान लेते हैं। बैकेलाइट, बैकेलाइट देख रहे हैं, इसमें लाइट आ रहा है, लाइट, अर्थात कहने का मतलब यह जो होता है उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, बिजली के स्विच, स्विच तथा बर्तनों के हत्थे, बर्तनों के हत्थे, हत्थे मैंने समझ रहे हैं, जो जैसे कि जो कुकर में जो हथकरघा उसका लगा होता है प्लास्टिक का, वो ये सब क्या होता है, एक बार इसको बना दिया जाता है तो फिर इसको दूसरा साँचा में ढाला नहीं जा सकता, इसको तोड़ा या फोड़ा ही जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा हम है यहाँ पर क्या, मेला लाइन। मेला लाइन के बारे में जान लेते हैं, क्या है भाई, मेला लाइन, मेला लाइन, मेला लाइन। देखिए मेला लाइन, मेला लाइन एक बहुत ही बहुउपयोगी, बहुउपयोगी पदार्थ है, बहुउपयोगी, बहुउपयोगी पदार्थ है। क्या है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा उपयोग आने वाला पदार्थ है। कौन सा, मेला लाइन। ठीक है, मेला लाइन क्या है, बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोध होता है, आग का प्रतिरोधक है, का प्रति आग का प्रतिरोधक है। क्या होता है, प्रतिरोधक, आग का यह क्या होता है, प्रतिरोधक। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता हो। प्रतिरोधक का कहने का मतलब है आ, आग की क्षमता को, उष्मा की क्षमता को, उष्मा की क्षमता को सहने का, इसको उष्मा की क्षमता, अधिक क्षमता को, किसको, अधिक क्षमता को सह लेता है।
कौन? मेलालाइन। जैसे फर्श की टाइलें, इसका एग्जाम्पल है फर्श की टाइलें मेलालाइन की बनी होती है। फर्श की टाइलें जो होती है मेलालाइन की बनी होती हैं। दूसरा रसोई के बर्तन, रसोई के बर्तन, रसोई के बर्तन ये सब किसके बने होते हैं? मेलालाइन के बने होते हैं। कपड़े, कपड़े भी इसके बनते हैं। क्या बनते हैं? कपड़े भी इसके बनते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे क्या, मतलब कि इसका जो उपयोग है चिकित्सीय, मतलब कि किसका? प्लास्टिक का भी हम देखते हैं उपयोग हम जो करते हैं किसमें करते हैं? प्लास्टिक का उपयोग, उपयोग जो है हम किसमें करते हैं? प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं चिकित्सीय यंत्र में। चिकित्सीय, चिकित्सीय यंत्र, ये कैसे सर, इसको कैसे हम करते हैं? चिकित्सीय यंत्र में करते हैं। देखिए चिकित्सीय यंत्र में कैसे करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दवा की गोली के, दवा के पैकेट में भी हम इसका प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। घाव को सीने हेतु धागे, टाका जिसको हम कहते हैं टाका देने में किसके? प्लास्टिक के ही रेशे का प्रयोग करते हैं। फिर सिरिंज आता है, सिरिंज जो सुई देने वाला होता है उसे हम भी प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं। फिर चिकित्सीय दस्ताना, दस्ताना जो हाथ में डॉक्टर लोग पहनते हैं, नर्स लोग जो पहनती हैं उनका भी हम प्लास्टिक ही होता है, वो स्ट्रेचेबल प्लास्टिक का। फिर इसका माइक्रोवेव पर खाना बनाने वाले प्लास्टिक के पात्र, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव पर खाना बनाने वाला बर्तन, खाना बनाने वाला बर्तन, बनाने वाला बर्तन भी जो होता है किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है। आप जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे जो माइक्रोवेव पर जो खाना बनाते हैं हम लोग, माइक्रोवेव पर जो बर्तन में खाना बनाते हैं वह किसका बना होता है? आप लोग बता सकते हैं? वह टेफ्लॉन का बना होता है। किसका बना होता है? टेफ्लॉन। आप लोग देखे होंगे अक्सर कि टेफ्लॉन के जो बर्तन पाए जाते हैं, टेफ्लॉन के जो भी बर्तन पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें एक विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। कैसा गुण होता है टेफ्लॉन के बर्तन में? उस उसमें क्या होता है? तेल और पानी नहीं चिपकता है, पानी और नहीं चिपकता है। क्या होता है? नहीं चिपकता है। और सबसे बड़ी बात, यह जो टेफ्लॉन जो प्लास्टिक का बना होता है, सबसे गुण, यह उष्मा का प्रतिरोधक होता है, उष्मा का प्रतिरोधक भी होता है। मतलब कि इसमें उष्मा का, देखते हैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक वेव होता है, यह इलेक्ट्रिक बर्तन, मतलब इलेक्ट्रिक चीज होता है। लेकिन इस पर हम प्लास्टिक के, वो जो बर्तन है टेफ्लॉन वो किस चीज का बना है? वो प्लास्टिक का ही है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना बिजली का ना आग का, मतलब कि नहीं पड़ता है। ठीक है। समझ गए आप लोग? देखिए प्लास्टिक के बारे में जान गए आप लोग। ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे किस प्लास्टिक के क्या ही उपयोग हैं, क्या ही उपयोग हैं उसके बारे में जानेंगे। एक मिनट। प्लास्टिक के प्रकार देखिए, हम लोग पढ़ा ही दिया आपको। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सभी लोगों को पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर पीडीएफ बनाए थे कि हम समझाएंगे आपको, लेकिन हम आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपको पढ़ा दिए सब चीज़। प्लास्टिक के बारे में पढ़ा दिए। प्लास्टिक, एक थर्मो प्लास्टिक था। कौन सा था? थर्मो प्लास्टिक था। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको बता दिए। यह गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सर मुड़ जाता है। वहाँ पर हम बोल दिए थे कि नहीं मुड़ता है, लेकिन सॉरी, यहाँ पर क्या होता है? गर्म करने पर आसानी से ये मुड़ जाता है। जैसे पॉलीथीन होता है, पीवीसी होता है, जो पॉलीथीन जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, अगर उसको हम जलाएंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा। उसको जिस तरह से खींचना चाहेंगे, जिस तरह का साइज देना चाहेंगे बन जाएंगे। जैसे खिलौना हो गया, कंघी हो गया, बाल्टी हो गया। ठीक है। लेकिन थर्मोसेटिंग दूसरा था, पहला था क्या? दूसरा था थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। थर्मोसेटिंग जो होता है उसे एक बार गर्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया? गर्म कर दिया जाता है, तो फिर उसको दोबारा हम
सांचे में नहीं डाल सकते, बस एक बार उसको सांचे। जैसे कि इसमें हम बैकेलाइट और मेलालाइन होता है। बैकेलाइट में हम क्या देखे थे कि उष्मा का या विद्युत का कुचालक होता है, या बिजली स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। दूसरा मेलालाइन, मेलालाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का क्या है, यह आग का एक प्रतिरोधक होता है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक अधिक क्षमता रखता है। ठीक है, इसमें उदाहरण बताए थे आपको, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बताए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक से पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक से पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्लास्टिक जो होता है ना, सबसे पहली बात, यह सड़ने और गलने वाला पदार्थ नहीं है। सड़ने और गलने वाला पदार्थ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यह जमीन के अंदर कई वर्षों तक रह जाता है, कई वर्षों तक बिना सड़े गले रह जाता है। तीसरा बात, यह जमीन को क्या कर देता है, बंजर बना देता है। जमीन को बंजर बना देता है। क्या बना देता है, बंजर बना देता है। ठीक है, दूसरा ठीक है, क्या बनाता है, बंजर बना देता है। और इसी में अब ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, और इसी में जानते हैं, दो पॉइंट और जान लेते हैं, क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक होता है जैव नवीनीकरण, जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण सबसे महत्वपूर्ण लास्ट टॉपिक है ये अब। ठीक है, संश्लेषित जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वैसा पदार्थ होता है, कैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ होता है, पदार्थ है जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक जीवाणु द्वारा जीवाणु द्वारा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। जीवाणु द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। जैसे इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा कूड़ा, कचरा, कचरा। दूसरा, सब्जी के छिलके, ऑर्गेनिक चीज, सब्जी के छिलके, ऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं, यह जैव निम्नीकरण होता है। वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, नष्ट होता है, सड़ गल जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे क्या, जैव निम्नीकरण। क्या जानेंगे हम, जैव अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण क्या होता है, उसके बारे में जान लें। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जो आसानी से सड़ता गलता नहीं है, जो आसानी से सड़ता गलता नहीं है, सड़ता और गलता नहीं है। ठीक है, उसे हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, क्या एग्जाम्पल में है, प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। यह जो है जैव अनिम्नीकरण होता है। ठीक है, सभी लोग जान गए। आप लोग सभी लोग फिर से एक बार देख लीजिए, आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिए हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में बताएं, जो कैसे बनता है, इसका उपयोग किस चीज़ में आता है, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं, प्लास्टिक किसे कहते हैं। संश्लेषित रेशा जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेशा का बना होता है, एक मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक रेशा में पेड़ पौधे जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त डायरेक्ट होता है उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से या
किसी भी पेड़ पौधों के द्वारा जो रेशा से बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। तो हम फिर उसमें बहुलक को बारे में जाने हैं, बहुलक के बारे में जाने हैं। बहुलक जो होता है मतलब कई बहुलकों से मिलकर एक वस्तु जो तैयार होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। मतलब कि एक एक यूनिट, एक एक दाने, एक एक रेशे से मिलकर जो भी पदार्थ तैयार होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। फिर रेशा के प्रकार जाने, रेशा दो प्रकार का, प्राकृतिक रेशा और उसके बाद कृत्रिम रेशा। रेशम के बारे में जाने, रेशम जो है पौधों से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। यह एक बहुत महंगी 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 वस्त्र होते हैं। रेशम के कपड़े महंगी वस्त्र होते हैं, या पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर पॉलिस्टर के बारे में जाने, पॉलिस्टर जो होते हैं या चिकने चमकीले कपड़े होते हैं। ऐसे कपड़ों का, पॉलिस्टर के कपड़ों का क्या यहाँ किचन में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे आग लगने की संभावना होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, नायलॉन के बारे में पढ़े। फिर संश्लेषित रेशा के गुण धर्म, उसके क्या गुण धर्म है कि मतलब कि संश्लेषित जो मानव निर्मित कपड़े, संश्लेषित का मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित जो कपड़े होते हैं अधिक शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में इनके सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग क्या होता है, प्लास्टिक दो तरीके के थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें आसानी से हम विकृत कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं गर्म करके। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उन्हें आसानी से एक बार जब सांचे में डाल दें फिर उसके बाद दोबारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक जो होता है वह जल व वायु से विक्रिया नहीं करता है, इसमें जंग नहीं लगता है, यह हल्का व प्रबल चिरस्थायी होता है। फिर यह कुचालक और विद्युत का उष्मा होता है। इसका उपयोग दवा की गोलियों के पैकेट बनाने में किया जाता है। घाव को सीने जो टाका कहते हैं, सिरिंज, चिकित्सा दस्ताने, माइक्रो पर खाना बनाने वाले जो पात्र बर्तन होते हैं उसका उपयोग करते हैं। इस सभी के बारे में जाने। फिर प्लास्टिक से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्या पड़ा है, जैसे प्लास्टिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, या सड़ने गलने वाला पदार्थ नहीं होता है, या भूमि को बंजर बना देता है। फिर उसके बाद लास्ट दो पॉइंट और जाने, जैव निम्नीकरण, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कूड़ा कचरा हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, इसके बारे में जाने। फिर जैव अनिम्नीकरण, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं से आसानी से न गलता है न सड़ता है, उसे हम जैव अनिम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक जमीन के अंदर कई वर्षों तक रह जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको, आज मैंने आपका पूरा चैप्टर अध्याय 3 जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, क्लास 8 के एनसीईआरटी का जनरल साइंस का मैंने आज ख़त्म कर दिया। दोस्तों कैसा लगा, थोड़ा दोस्तों मेहनत लगा है, आप हमें फीडबैक कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, और हमें हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सभी को, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे सभी को क्या करें, शेयर करें, फैलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों धन्यवाद।